हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, खेल कूद पे ध्यान दीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए। जितना ध्यान देना हमें पढ़ाई लिखाई पे, उतना ही ध्यान देना अपने हेल्थ पे। सुबह उठिए, वॉकिंग कीजिए, जिम कीजिए, पानी अच्छे से पीजिए। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही सब कुछ है। और मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनाइड। सोलेनाइड पढ़ रहे हैं, उसका एक पार्ट हमने बता दिया है। आज पढ़ेंगे उसी का दूसरा पार्ट, फिर एक तीसरा पार्ट, फिर नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखो मेरे बोर्ड वाले बाबू, पीछे की वीडियो में क्या बताया हमने कि स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आओ उसको कनेक्ट करते हैं एज ए रिवीजन, जो वीडियो नंबर 9 में है। तो यहाँ पे देखो बोर्ड वाले बाबू, हमने ये बताया, एक्स बोला था कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? सर्कुलर होती है। सर्कुलर, यहाँ पे गोल गोल ऐसे बनती है, सर्कुलर होती है। ये हो गया, इसको एक्स बोला था। वाई क्या बोला था हमने कि अगर कोई कॉइल है, यानी सर्कुलर कंडक्टर है, सर्कुलर कंडक्टर है, उसमें करंट फ्लो करेगा तब भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पे हमने ये बताया था, एक्स के बाद आ जाओ वाई पे। ये कॉइल हो गया, इसमें करंट फ्लो कर रही है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो डिटेल बता दिया गया है। ठीक है बोर्ड वाले बाबू, यहाँ पे हम बना लेते हैं, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक दूसरे को टच नहीं करता है, ये टच नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। यहाँ को इस पे कहा वाई। और ये रिवीजन हो रहा है मेरे बोर्ड वाले बाबू, ये रिवीजन हो रहा है। और एक्स और वाई दोनों को मिलाते हैं, एक्स और वाई दोनों को मिलाते हैं तो एक जेड आता है, एक्स प्लस वाई बराबर जेड। एक ऐसा शेप बनाते हैं, ऐसा आकार बनाते हैं जो स्ट्रेट भी हो और क्या हो, सर्कुलर भी हो। तो यहाँ पे देखो, ये स्ट्रेट है, ये सर्कुलर है। तीसरा शेप क्या बनाएंगे जो स्ट्रेट हो और सर्कुलर हो। ये सर्कुलर हो गया, ये सर्कुलर हो गया, ये सर्कुलर हो गया, ये सर्कुलर हो गया। अगर ऐसे रखते हैं तो ये सीधा भी है और ये गोल भी है, सीधा भी है और ये गोल भी है। तो तीसरा शेप इन दोनों की हेल्प से बनता है। हमने ऐसे सोलेनाइड बनाया था। यहाँ पे आ जाओ बोर्ड वाले बाबू, ऐसे बनाया था हमने। ये सोलेनाइड हो गया, इसमें करंट फ्लो होती है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है सोलेनाइड में। तो देखो बोर्ड वाले बाबू, ये चैप्टर अपना है, लेकिन कब कैसे? ये स्ट्रेट कंडक्टर है, यहाँ करंट फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये सर्कुलर कंडक्टर है, कर सकते हैं कॉइल है, यहाँ करंट फ्लो होती है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है सब जगह। ये इसको बोला एक्स, इसको बोला वाई, इन दोनों को मिला लो, इसको बोलेंगे जेड। जेड क्या हो गया? सोलेनाइड के फॉर्म में हो गया, सोलेनाइड हो गया। यहाँ से देखो, ये स्ट्रेट भी है और ये गोल भी है, ये गोल है, ये गोल है, ये गोल है। स्ट्रेट हो और गोल हो, वो क्या होता है? सोलेनाइड होता है। इसको क्या बोला था हमने? सोलेनाइड। ये रिवीजन हो रहा है बोर्ड वाले को। अब देखो, ये बताया था हमने, अगर इसमें करंट क्या होती है? गोल गोल घूमती है, ऐसे करंट गोल गोल घूमती है। करंट इधर से आई, ऐसे आई, फिर इधर से आई, ऐसे चलती है। तो करंट के घूमने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रेट होता है। पीछे की वीडियो में ये आवाज नहीं आ रहा होगा, कट गया होगा। ये स्ट्रेट होता है, यहाँ से गया, ऐसे घूम के इधर आता है, इधर से घूम के ऐसे आता है, फिर ऐसे स्ट्रेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्ट्रेट होता है, यूनिफॉर्म होता है। स्ट्रेट और पैरेलल होता है, यानी कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अगर इसको एक्सिस मान लें तो एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है। ये एज ए रिवीजन हो गया। अगर इसके पास ये सोलेनाइड है, इसके पास
जो पीछे की वीडियो में आवाज नहीं आ रही थी, यही बता रहा था। इसके पास एक लोहे का टुकड़ा लाइए, लोहे का टुकड़ा लाएंगे तो इसको खींच लेगा अपनी तरफ। अगर मैग्नेट लाएंगे तो क्या होगा, इसमें दो पोल होते हैं, या तो मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा। फोर्स किस तरह का हो सकता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन, या तो उसको अपनी तरफ खींचेगा, नहीं तो उसको धक्का मारेगा, दूर करेगा। ये पीछे का ये रिवीजन हो गया। अब बोर्ड वाले बाबू ये भी बताया था, ये जो सोलेनाइड है, ये सोलेनाइड किसकी तरह एक्ट करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट, यहां से नाम आता है बोर्ड वाले बाबू बार मैग्नेट। यहीं से पढ़ लो समझ लो रे बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू। मैग्नेट, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। एक यहाँ पे हो गया नॉर्थ, इसको मान लिया, इसको साउथ मान लिया। मैग्नेट के दो पोल नॉर्थ और साउथ, इनको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। आगे ये अभी तक रिवीजन में चल रहे हैं बोर्ड वाले बाबू। पीछे एक वीडियो का रिवीजन है, वीडियो नंबर 9 का, मेरे फेसबुक पे है, लॉन्ग वीडियो। लॉन्ग वीडियो जरूर देखना आप लोग, लॉन्ग वीडियो बहुत ही जरूरी है देखना। कैरियर अच्छा बनाना है, द बेस्ट करना है, प्लीज प्लीज आप देखिएगा लॉन्ग वीडियो। मेरा लॉन्ग वीडियो कभी मिस मत करना, चेन से चेन जोड़ के रखना प्लीज। तो ये बार मैग्नेट हो गया। क्यों बोलते हैं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्यों बोला जाता है, क्यों कहते हैं बार मैग्नेट, ये क्वेश्चन है। तो बार मैग्नेट क्या होता है, एक मैग्नेट होता है, हम ये कहते हैं बार मैग्नेट एक मैग्नेट होता है। और किस शेप में होता है, रेक्टेंगुलर, आयताकार, वर्गाकार, आयताकार का नाम सुना होगा। रेक्टेंगुलर क्यूबाइड होता है, रेक्टेंगुलर क्यूबाइड, इसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। ये आना चाहिए बोर्ड वाले बाबू, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्यूबाइड। कोई पूछते हैं बार मैग्नेट क्या है, इसको बताओ, हमें कहते हैं बार मैग्नेट एक मैग्नेट होता है और उसकी शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर क्यूबाइड होती है। तो बोलते हैं बार मैग्नेट इज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ क्यूबाइड, इन द शेप ऑफ rectangular cuboid, in the shape of rectangular cuboid, that is called bar magnet। अब मेरे बोर्ड वाले बाबू जो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा क्या है, मैकेनिज्म है कि अगर किसी मैग्नेट के पास अगर आप लोग लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को लाते हो तो खींच लेता है, वो खींचता है। क्यों खींचता है, हमें कहते खींच लेता है, खींचा। अब क्लास 10th में आ गए मेरे बोर्ड वाले बाबू, नीट वाले बाबू, आईआईटी वाले बाबू, जेईई वाले बाबू, आप लोग क्लास 10th में आ गए, ठीक है ना, हायर क्लास में आ गए, कंपटीशन क्वालिफाई करने जा रहे हैं। आपको आना चाहिए, आना चाहिए आपको कि अगर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अगर इसके समीप लाते हैं तो अपनी तरफ खींचता है। क्यों खींचता है, ये इसी के हेल्प से यहाँ से मैकेनिज्म समझने को मिलेगा। आओ देखते हैं मेरे बोर्ड वाले बाबू, देखो शुरू करते हैं। तो ये हो गया बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। क्या होता है डिफिनीशन, बार मैग्नेट एक मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट इज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर क्यूबाइड। बार मैग्नेट इज अ मैग्नेट इन द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर क्यूबाइड, दिस इज कॉल्ड ए बार मैग्नेट। आगे अब क्वेश्चन आता है मेरे बोर्ड वाले बाबू कि बार मैग्नेट किससे बनता है, बार मैग्नेट किससे बनता है, इसको डिफाइन करो, बताओ, मैकेनिज्म बताओ। बार मैग्नेट कैसे बनता है, कैसे बनता है बार मैग्नेट, इसको बताना है। हम ये बोलते हैं कि बार मैग्नेट करंट से बनता है। बार मैग्नेट किससे बनता है, करंट से बनता है। यानी यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे ये वाले शेप में दिखाया था, ये करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फिर यहाँ पे गोल घूम, यहाँ पे ऐसे चल रही है, करंट ऐसे चल रही है। तो करंट क्या है, यहाँ पे गोल गोल घूम रही है। तो करंट के गोल गोल घूमने से, करंट के गोल गोल घूमने से यानी करंट के चलने से बार मैग्नेट बनता है। तो बार मैग्नेट किससे बनता है, करंट से बनता है। ध्यान रखना मेरे बोर्ड वाले बाबू। अब आते हैं मैकेनिज्म पे, आ जाओ मेरे बोर्ड वाले बाबू, मैकेनिज्म बताते हैं। कोई पूछते हैं बार मैग्नेट कैसे बनता है, तो बोलते हैं करंट के गोल गोल घूमने से,
करंट के गोल गोल घूमने से क्या होता है, अगर करंट यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है तो यहाँ से करंट के फ्लो होने से क्या बनता है, बार मैग्नेट बनता है। अब यहाँ से मैकेनिज्म शुरू हो गया मेरे बोर्ड वाले बाबू, बार मैग्नेट बनता है। ये कहा जा रहा है जब करंट यहाँ गोल फ्लो हो रही है तो यही सोलेनाइड किसकी तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह। तो कहा जाता है बार मैग्नेट कैसे बनता है, तो बार मैग्नेट करंट के फ्लो होने से बनता है, करंट के फ्लो होने से मैग्नेट बनता है, बार मैग्नेट बनता है। तो बार मैग्नेट कैसे बनता है, करंट से बनता है, करंट से बनता है। अगर करंट फ्लो गोल गोल फ्लो होने से बार मैग्नेट बनता है तो बार मैग्नेट ऐसे ही किसी करंट से बनता है। यही रुके रहो मेरे बोर्ड वाले को। अब आगे ये बात आता है कि अगर लोहे का एक टुकड़ा लेना है, लोहे का एक टुकड़ा ले लो, यहीं पे आओ अगला पार्ट मेरे बोर्ड वाले बाबू, लोहे का एक टुकड़ा ले लो। तो लोहे के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लोहे के अंदर मॉलिक्यूल्स होता है, लोहे के अंदर मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होता है, एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने ये बोला कि लोहे का टुकड़ा लो, उसके अंदर मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होगा, एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। यहाँ पे एक बना लो समझने के लिए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमते रहता है, अपने ऑर्बिट में क्या रहा है, चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो ये बोला हमने कि बार मैग्नेट कैसे बनता है, करंट से बनता है। कुछ पूछते हैं मैग्नेट किससे बनता है बताओ, तो आंसर क्या होना चाहिए, करंट से बनता है। बार मैग्नेट करंट से बनता है, बार मैग्नेट करंट से बनता है, बार मैग्नेट करंट से बनता है, करंट से बनता है। अब लोहे का एक टुकड़ा लो मैकेनिज्म समझने के लिए, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होता है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन को ही क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो देखो यहाँ से मैकेनिज्म शुरू होता है, लोहे का टुकड़ा लिया, अंदर मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होता है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इलेक्ट्रिक चार्ज के दौड़ने को, मोशन को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक है, धारा बोला जाता है। अब देखो हमने क्या बोला कि अगर लोहे का टुकड़ा मैग्नेट खींच ले रहा है अपनी तरफ, ठीक है, खींचता है या दूसरे मैग्नेट को लाओ तो फोर्स लगाता है, वो किसके वजह से लगाता है, तो हम ये बोलते हैं जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट किससे बनता है, करंट से बनता है। मैग्नेट हर मैग्नेट करंट से बनता है, हर मैग्नेट करंट से बनता है, हर मैग्नेट करंट से बनता है, हर मैग्नेट करंट से बनता है। आगे समझने के लिए लोहे का टुकड़ा लो, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन से ही क्या बनता है, करंट बनता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। आगे जब इलेक्ट्रिक करंट बनता है, जब करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, फील्ड का काम क्या है, किसी चीज को खींचना या फोर्स लगाना, फोर्स लगाता है। आगे अब अगर ये बोलूं ये लोहे का टुकड़ा है, हमने मान लिया लोहे का टुकड़ा है, इसमें एक एटम इधर है, एक दूसरा इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो एटम क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर जो एक एटम इधर है, एक इधर है, एक ऊपर है, एक नीचे है, सभी दिशाओं में हम अब क्या करते हैं, सेट करते हैं, एटम को एक डायरेक्शन में सेट कर दो, सभी एटम को एक डायरेक्शन में सेट कर दो, सभी एटम को एक डायरेक्शन में सेट कर दो। लोहा है, लोहे के अंदर बहुत ढेर सारे एटम है, सब एटम इधर उधर है, बिखरे एट रैंडम है, उन सारे एटम को एक डायरेक्शन में फिक्स कर दो, एक डायरेक्शन में फिक्स सेट कर दो, या नेचर सेट कर देती है। हम ये कहते हैं मैग्नेट दो तरीके का होता है, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। अगर नेचर ने उस एटम को, नेचर जो मैग्नेट देखते हैं उसके अंदर एटम को क्या कहता है, क्या किया है नेचर ने, एक डायरेक्शन में सेट कर दे,
एक डायरेक्शन में सेट करने के वजह से नेचर ने सभी एटम को एक डायरेक्शन में सेट कर दिया। नेचर ने इसके अंदर एटम को एक डायरेक्शन में सेट किया। नेचर ने सभी जितने भी मोस्टली एटम को क्या किया, एक डायरेक्शन में, सभी एटम को एक डायरेक्शन में सेट कर दिया। एक डायरेक्शन में सेट किया, एक डायरेक्शन में सेट किया, एक डायरेक्शन में सेट किया। और किसने? नेचर ने। या हम कर दें या नेचर कर दे, तो उस केस में क्या होता है, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, एक एटम से जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो अलग से, दूसरे से बना वो तीसरे से बना वो, सब एक दूसरे के साथ जुड़ते जाते हैं, सब जुड़ते जाते हैं, सब जुड़ते जाते हैं, सब जुड़ते हैं। तो ये कहा जाता है कि जब सब जुड़ जाएंगे तो वही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अंदर ऐसे स्ट्रेट होता है, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है, स्ट्रेट और यूनिफॉर्म होता है। एक तरफ ये सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, ये स्ट्रेट और यूनिफॉर्म होता है। जब स्ट्रेट होता है, पैरेलल होता है, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा है, हमने पहले वीडियो में बताया है, वीडियो नंबर 9 में। एक सर्किल है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में स्ट्रेट है, फिर दूसरे सर्किल की वजह से स्ट्रेट होती है, तीसरे की वजह से स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट सबसे मिलके क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन बनाती है। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रेट होता है, पैरेलल होता है। स्ट्रेट पैरेलल होता है तो हम ये कहते हैं मैग्नेट के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेट के अंदर जो फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो देखो मेरे बोर्ड वाले बाबू, तो हमने ये बोला यहाँ पे कि लोहा है, अगर लोहे के एटम्स को एक डायरेक्शन में सेट करो, एक डायरेक्शन में सेट करोगे तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड रहती है सब आपस में जुड़ती चली जाती हैं। आगे अब यही लोहा जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने को, इलेक्ट्रॉन में मोशन है, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक चार्ज में मोशन है, मोशन को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसी लोहे को, यही लोहा एक्चुअल में क्या होता है, सोलेनॉइड होता है। एक्चुअल में क्या होता है, वो सोलेनॉइड होता है, और सोलेनॉइड होता है, और इसमें करंट फ्लो करती है, ऐसे करंट फ्लो करती है। और नेचर सेट कर दे एटम को, या हम सेट कर दें, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जुड़ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जुड़ जाता है, जुड़ती चली जाती है। आगे ये जो लोहा होता है, ये कहा जाता है एक्चुअल में क्या होता है, सोलेनॉइड होता है। और सोलेनॉइड में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। हमने बताया है डे 1 से ही, जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। यहाँ करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अंदर क्या होती है, स्ट्रेट, पैरेलल, यूनिफॉर्म होती है, और बाहर क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही वीक होती है। ठीक है, ये देखो, तो लोहे के अंदर मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होता है, एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो यही लोहा एक्चुअल में क्या होता है, सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड क्यों होता है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो होती है, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो हम ये कहते हैं इस सोलेनॉइड में, इस लोहे में, इस मैग्नेट में पावर आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब जैसे ही इसके पास कोई चीज लाते हैं तो ये खींच लेता है या धक्का मारता है, इसके पास कोई चीज लाए तो खींचता है या धक्का मारता है। आगे देखो बोर्ड वाले बाबू, हर मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट से बना होता है, यही मैकेनिज्म है। यहाँ से कोई बोलते हैं मैग्नेट, ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक करंट से बना है, इसको एक्सप्लेन करो। हम ये कहते हैं लोहे का टुकड़ा लो, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होता है, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होता है, उसके अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। इलेक्ट्रिक करंट जब बनेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जब बन जाएगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी तो यहीं से वो बात आती है, ये लोहा एक्चुअल में क्या होता है, सोलेनॉइड होता है, और सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होता है तो इस सोलेनॉइड के अंदर या मैग्नेट के अंदर क्या होती है, पावर आती है, मैग्नेटिक फील्ड की पावर आती है। वो किसी चीज को खींच लेता है या फोर्स लगाता है उस पर, ये बात आती है। तो ये लोहा एक्चुअल में क्या होता है, सोलेनॉइड होता है। एक्चुअल में क्या होता है, सोलेनॉइड होता है। और जितने भी मैग्नेट हैं, किससे मिलके बने, किससे बने होते हैं, ये
ये करंट से बने होते हैं। अब आगे तो देखो, लोहा सोलेनाइड हो गया, सोलेनाइड में करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इस पूरी कहानी को बोलते हैं बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट क्या होता है? एक्चुअल में एक सोलेनाइड होता है। बार मैग्नेट 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 एक्चुअल में एक क्या होता है? सोलेनाइड होता है। अब ये जो बार मैग्नेट है, क्वेश्चन ये आता है कंपटीशन में, जैसे जाओगे बैठोगे, ऑप्शनल क्वेश्चन आता है कि बार मैग्नेट किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है क्या? तो बोलते हैं नहीं, मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती। किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑप्शनल क्वेश्चन आता है बोर्ड वाले बाबू, कंपटीशन में बैठने वाले बाबू। ये होता है, ये पूछा जाता है कि बार मैग्नेट किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है क्या? बोलते हैं नहीं, बार मैग्नेट मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। किसकी प्रॉपर्टी है? बार मैग्नेट किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, वो करंट की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन की प्रॉपर्टी होती है। आगे जितने भी बार मैग्नेट देखेंगे आप, जितना भी, ये यहाँ पे अगर बार मैग्नेट कर रहा है, रेक्टेंगुलर क्यूबाइड बोल रहा है, ये बार मैग्नेट एक्चुअल में इसके अंदर एक क्या बना रहता है? ये सोलेनाइड बना रहता है। और सोलेनाइड मतलब क्या? उसमें करंट बराबर फ्लो होते रहती है, बराबर करंट फ्लो होने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। यही है। अगर कोई पूछते हैं बार मैग्नेट की अगर बात होती है तो ये कहा जाता है बार मैग्नेट के अंदर क्या होता है? बार मैग्नेट के अंदर एक सोलेनाइड बना हुआ है। बार मैग्नेट के अंदर एक सोलेनाइड बना हुआ है, और उसके अंदर बराबर एक प्रोसेस होते रहता है, तो समझने के लिए बेटा, बोर्ड वाले बाबू अपने लिए ये ऐसे फिगर बना लो। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। इसके अंदर क्या होता है बोर्ड वाले बाबू? अगर ये बार मैग्नेट है तो इसके अंदर ये सोलेनाइड बना होता है, ये सोलेनाइड बना रहता है, और इसमें करंट फ्लो होते रहता है, बराबर करंट फ्लो होते रहता है। तो ये कहा जाता है बार मैग्नेट एक्चुअल में इसके अंदर क्या बना हुआ है? सोलेनाइड बना हुआ है, और सोलेनाइड में करंट फ्लो होता है, बराबर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते रहता है। और इसी की वजह से कोई लोहे का टुकड़ा लाते हैं तो खींच लेता है, या कोई मैग्नेट लाओ उस पर फोर्स लगाएगा, या तो खींचेगा या दूर करेगा। तो ये कहा जाता है मेरे बोर्ड वाले बाबू कि बार मैग्नेट के अंदर ये सोलेनाइड बना हुआ है, और सोलेनाइड बना हुआ, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट किससे फ्लो हो रहा है? चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन की वजह से करंट बराबर फ्लो हो रहा है। तो ये हो गया। अगर ये हो गया मैग्नेट, उसके अंदर क्या होता है? एक सोलेनाइड बना हुआ होता है। एक्चुअल में क्या होता है? उसके अंदर सोलेनाइड बना होता है, और उसमें अंदर बराबर प्रोसेस होते रहता है, करंट फ्लो होती रहती है। करंट फ्लो कहाँ से होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन से होती है। करंट फ्लो होती रहती है, और करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो किसी मैग्नेट के पास लोहे का छोटा छोटा टुकड़ा लाओ तो उसको अपनी तरफ खींच लेगा। अगर मैग्नेट के पास मैग्नेट लाओ तो उस पर फोर्स लगाएगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो मेरे बोर्ड वाले बाबू, स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सर्कुलर है, कॉइल है, करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सोलेनाइड है, सोलेनाइड में जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है, बाहर नेग्लिजिबल होता है, और ये एज ए बार मैग्नेट बिहेव करता है। और बार मैग्नेट क्या है? एक रेक्टेंगुलर क्यूबाइड शेप होता है, उसको बार मैग्नेट बोलते हैं। उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है। ये बार मैग्नेट किससे बना होता है? करंट से बना होता है, करंट से बनता है। बार मैग्नेट करंट से ही बनता है। बार मैग्नेट कोई बोलते हैं कैसे बनता है? तो बोलते हैं करंट से बनता है। और लोहे का छोटा टुकड़ा लो, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होता है, उसके अंदर एटम्स होता है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन में मोशन होता है, इलेक्ट्रिक वो मोशन होता है, और इसी मोशन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करंट के फ्लो होने से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये जो लोहा होता है एक्चुअल में, वो एक्चुअल में क्या होता है? जो लोहे का छोटा टुकड़ा बोला आपने,
सोलेनॉइड, सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड क्यों होता है? उसमें करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो कौन कराता है? ये चार्ज। करंट फ्लो होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चार्ज है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड, जब सोलेनॉइड के अंदर करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ठीक है। तो इस पूरी कहानी को यहाँ से वहां तक, इसी को क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट होता है। और बार मैग्नेट क्या होता है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रॉपर्टी होती है। जो हम बार मैग्नेट देखते हैं, उसके अंदर एक्चुअल में एक सोलेनॉइड बना हुआ है और उसमें बराबर प्रोसेस हो रहा है, बराबर उसमें करंट फ्लो हो रही है। यही रीजन है, फ्लो होने से ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगा तो लोहे के छोटे टुकड़े को उसके पास लाओ तो उसको खींच लेगा, या किसी मैग्नेट को लाओ उसको दूर करेगा। अब अगले वीडियो मिलते हैं मेरे बोर्ड वाले बाबू, पार्ट 3 और फाइनल, उसके बाद फिर से नया टॉपिक और नीट IIT का लेके आऊँगा। उसके लिए कुछ और टाइम लगेगा, मैं ज़रूर जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।